लखनऊ से सुबह सुबह ये खबर आई कि अलंकार अग्निहोत्री पर सख्त एक्शन लेते हुए योगी सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। उन पर अनुशासनहीनता के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। दिलचस्प बात यह है कि कल ही अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार करने की जगह उन्हें निलंबित कर दिया गया। अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ सरकार ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बरेली मंडल के आयुक्त इस मामले की जांच करेंगे। जांच पूरी होने तक उन्हें शामली डीएम कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आप समझिए। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री को यूपी सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि उन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं। ये कहा गया कि अब विभागीय जांच होगी उन पर, और जब तक जांच चलती है वो सस्पेंड रहेंगे। बरेली मंडल के आयुक्त इस पूरे मामले की जांच करेंगे। निलंबन के दौरान उन्हें सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। शामली डीएम कार्यालय से संबद्ध कर दिए गए हैं। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, सस्पेंशन करके क्या संदेश देने की कोशिश की गई? क्योंकि ये मैसेजिंग है, इस तरह की कार्रवाई अमूमन नहीं की जाती। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार पर एक सवाल उठाना, अविमिश्रानंद के बारे में कहना और उसके बाद अपना इस्तीफा देना, और सबसे बड़ी बात है इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया उसमें यूजीसी का मामला भी उठाया। इस सभी को लेकर एक अनुशासनहीनता तो थी ही, इस बात को प्रशासन कहता है, और साथ ही साथ संवाद ना करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से सरकार ने एक कार्रवाई भी की है और कार्रवाई के चलते जांच भी की है और जांच के बाद शामली से अटैच भी किया है। तो दोनों तरफ है। कल के वार्ता को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि पहले बातचीत करने के लिए बैठे थे, कॉफी टेबल पर बातचीत हुई और उसके बाद ये इस्तीफा हुआ। यहाँ तक बंधक बनाने का आरोप भी लगा, लेकिन बंधक बनाने को लेकर साफ कहा गया, उनसे ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो लोकतंत्र में है, उससे बात करिए। तो इन सब चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं वाद विवाद था। सरकार से इतनी नाराजगी थी जिसको लेकर कॉफी टेबल पर भी जो बातचीत हुई उसमें भी नाराजगी देखने को मिली। वहां पर भी एक तरीके से वाद विवाद हुआ और जिसके बाद उन्होंने बाहर निकलने के बाद ये भी कहा कि मुझे बंधक बना के रखा गया। तो ये तो साफ है, भले ही अब इसके पीछे राजनीति हो रही है और भले ही ये कहा जा रहा है कि इनके पीछे कोई बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये इस्तीफा दिया गया वो जो जानकारी मिल रही है उसमें ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो इनके जो पुराने क्लासमेट, जो बैचमेट रहे हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये पुरानी बात रही है और लगातार ये इस बात पर बोलते रहे, लगातार सरकार की बातों को बोलते रहे हैं। तो ये ऐसा पहला मौका नहीं था, लेकिन इस्तीफे की बात से ही पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ और इस बात को लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई भी है। एक तरफ उन्होंने इस्तीफा दिया है, दूसरी तरफ सरकार ने अपनी जांच भी बिठा दी है। तो ये तो साफ है कि प्रशासनिक अमला अगर इस तरीके से लगातार इस्तीफा की बात कर रहा है, लगातार अविमिश्रानंद पर बात उठा रहा है और इसके अलावा वो यूजीसी पे सवाल उठा रहा है, तो ये लेकर ब्राह्मणों को जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अगर आप इस खबर से वाकिफ नहीं है तो डिटेल में आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने दरअसल इस्तीफा क्यों दिया था। इसके पीछे दो वजह बताई जा रही है। यूजीसी के नए नियम का विरोध और शंकराचार्य और संतों का कथित अपमान एक बड़ी वजह उनके इस्तीफे की है। इस्तीफे के बाद कल देर रात अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया, लेकिन आवास खाली करने के बाद उन्होंने कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम आवास पर उन्हें बंधक बनाया गया। डीएम को लखनऊ से किसी का फोन आया जिसमें उनके लिए अपशब्द कहे गए। पूरी रात बंधक बनाने का निर्देश दिया गया था। देखो देखो कौन आया, ऊपर से सब आए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में देर रात ये नारेबाजी हुई है सिटी मजिस्ट्रेट का पद छोड़ने वाले अलंकार अग्निहोत्री के लिए। अलंकार अग्निहोत्री तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अलंकार अग्निहोत्री तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। यूजीसी विवाद और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान को मुद्दा बनाते हुए कल अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देते हुए यूपी की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया। इस्तीफे के बाद देर रात अग्निहोत्री अपना सरकारी आवास खाली करने आए थे, उसी समय की ये तस्वीर है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ली अंगड़ाई है, अंगड़ाई है। सवालों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
करोड़ों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकारी आवास छोड़ने से पहले अग्निहोत्री ने मीडिया के सामने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अग्निहोत्री ने कहा कि जिलाधिकारी ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन वहां उन्हें बंधक बना लिया गया। अग्निहोत्री का दावा है कि जब वो डीएम आवास पर थे, तभी डीएम को संभवतः लखनऊ से फोन आया, जिसमें डीएम को निर्देश दिया गया कि उन्हें रात भर बंधक बनाकर रखा जाए। अग्निहोत्री के मुताबिक चूंकि फोन स्पीकर पर था, इसलिए उन्होंने सारी बातचीत सुन ली। दूसरी तरफ से बोलने वाले शख्स ने उनके लिए अपशब्द भी बोले। 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि पंडित पागल हो गया है, इस को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं, उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। अलंकार अग्निहोत्री के मुताबिक उन्होंने तुरंत बार संघ के सचिव को इसकी जानकारी दी। इसी वजह से वो किसी तरह डीएम आवास से निकल पाए। आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहां एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूं। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहां पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है, जिसमें वो ये बोल रहे हैं पंडित। उधर एडीएम देश दीपक सिंह का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सारी बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब कर्टसी काल में डीएम साहब से मिलने गए थे और वहाँ पर हम और एडीएम सिटी, एडीएम प्रशासन और कप्तान साहब सभी लोग थे। इनको समझाने का प्रयास किया गया कि भाई आप अभी सरकारी सेवा में हैं और सरकारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कर्मचारी आचरण नियमावली, उसका पालन करिए, उसके अनुसार बिहेव करिए। इस तरीके से ठीक नहीं है। बस यही बात हुई थी वहाँ पर। और इनके साथ चाय और मतलब कॉफ़ी पिलाई गई, चाय पिलाई गई, बैठाकर ठीक से बात हुई थी। कोई ऐसा सेंसिटिव बात नहीं। इन सारे विवाद के बाद इस्तीफा दे चुके सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने ज्यादातर सामान के साथ रात के करीब 12:30 बजे किसी अज्ञात स्थान की तरफ चले गए। हालांकि अभी उन्हें विधिवत सिटी मजिस्ट्रेट का चार्ज सौंपना है, जिससे ये चर्चा है कि उन्हें 1-2 दिन शहर में और रहना होगा। उनका कहना है कि जान पर खतरे की वजह से वो घर छोड़ने पर मजबूर हुए। मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है। यहाँ पे अब खतरा हो गया क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था, उसका बहुत ही विरोधी रवैया था। उधर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद थमा भी नहीं था कि ये नया विवाद यूपी में सियासी तूफान मानो थमता नजर ही नहीं आ रहा। कृष्णराज, बरेली, आज तक। कृष्ण गोपाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे बरेली से। अलंकार अग्निहोत्री इस वक्त कहां है और क्या प्रतिक्रिया उनकी आई है सस्पेंशन पर? अभी सुबह से वो अज्ञात स्थान पे बताया जा रहा था, लेकिन अभी गार्ड से हम लोगों ने जब ज्यादा जोर दिया तो उनका कहना है कि वो बंगले में ही अंदर हैं और करीबन 3:30 बजे आए थे और उसके बाद सो रहे हैं। लेकिन स्थिति कोई भी कैमरे पे स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। अलंकार अग्निहोत्री ने जब से इस्तीफा दिया है तब से हलचलें लगातार तेज हैं। प्रशासन के लोग भी इनसे लगातार बात कर रहे हैं। यहाँ जो हम इस टाइम बंगले पे ही मौजूद हैं और ये जो बंगले का जो मैं ये खड़ा हूँ, इसके मेरे पीछे जो दिख रहा है ये बंगला है, ये सरकारी बंगला है इनका, अलंकार अग्निहोत्री का। और उनकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि शासन एक कड़ा रुख अपना रहा है। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया है, विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही एक चीज और अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि इस तरीके की सरकार विरोधी बातें जो थी वो पहले भी अपने ऑफिस में करते रहे थे, जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा का केंद्र बना हुआ था और ऊपर भी शिकायतें की गई थी। साथ ही भीम आर्मी से भी कुछ दिन पहले उनका टकराव हो गया था और उसको लेकर भी शिकायतें की गई थी। इन सारी शिकायतों की भी शायद जांच हो रही है और अब बरेली के कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी को उनकी जांच सौंपी गई है और जांच के निष्कर्ष के बाद ही तय होगा कि वो बर्खास्त होंगे या सेवा में बहाल होंगे। इनका अभी अलंकार अग्निहोत्री का पक्ष आना अभी बाकी है सस्पेंशन पे। स्टूडियो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आखिर यूजीसी को लेकर ऐसा क्या विवाद हुआ कि हंगामा बरप गया?
यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के नाम से नया नियम बनाया। यूजीसी का कहना है कि नियमों से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं सवर्ण समाज के लोग इसे असमानता का नियम बता रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यूजीसी में सब नियम में बदलाव किया गया है। आगे स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। इसको क्या कहेंगे? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। यादव के विजय हरिहर नाथ की जय। बाबा पाटलेश्वर नाथ की यूजीसी जो कानून है वो हिंदू को हिंदू से लड़ाने का कानून है। एक ही कैंपस में दो लड़के पढ़ने जाएंगे, उनकी अलग अलग जाति होगी, दोनों हिंदू होंगे, अब दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। लड़ने का मतलब एक कारण पैदा कर दिया गया है और अब आपस में लड़ करके मरेंगे। भला किसका होगा? दोनों आपस में लड़ेंगे, दोनों मरेंगे। तो आपने तो पूरे हिंदू समाज को यूजीसी कानून के माध्यम से आपस में लड़ा करके समाप्त करने का बड़ा षड्यंत्र कर दिया है, रचना कर दी है। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? इसलिए हमारी भी मांग है कि यूजीसी कानून तत्काल जो अभी नया लाया गया है तत्काल रद्द किया जाए। वहीं शंकराचार्य पर भी सियासत गरमाई हुई है। मौनी अमावस्या से शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। उनके समर्थन में अखिलेश समेत तमाम विपक्ष के नेता मौजूद हैं। बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? अभी तक तो इस प्रदेश देश के अंदर हमारे मुसलमानों के साथ में जो धर्मगुरु हैं उनके साथ में ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब हिंदू समाज के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनके साथ में भी ऐसी घटना देखने की मिली। ये अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि धर्म गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, उनका किसी तरह का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध अगर इस तरह के अपमानजनक शब्दों का या उनके अपमान का काम किया जाएगा तो वो किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं। आम आदमी के साथ भी नहीं ऐसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत बड़े उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, उनका सम्मान की सुरक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, अग्निहोत्री को सपोर्ट देने के लिए शंकराचार्य अब सामने आ गए हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां सामने आ गई हैं, उन्हें एक महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा ये कहा जा रहा है। ये क्या हो सकता है? दरअसल इस पद के बारे में कुछ जानकारी मिली है? जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद करीब 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं और लगातार विपक्षी पार्टियां उनसे संपर्क कर रही, उनके सहयोग में खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से सिटी मजिस्ट्रेट जो अलंकार अग्निहोत्री है वो उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद वो भी उनके समर्थन में खड़े हो गए। उनका कहना है कि एक तरफ उनको दुख भी है और लेकिन एक तरफ ये है कि हिंदुओं के हित में जो अलंकार सामने आया है उसके लिए हम सब उनके साथ हैं। लेकिन वहीं यूजीसी जो कानून है उसका भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने विरोध किया है और तत्काल उसे वापस करने की मांग की है। आज कंप्यूटर बाबा के जो समर्थक है वहां धूरी पूजा करेंगे और उनके समर्थन में खड़े होंगे। तो लगातार ये विरोध बढ़ता जा रहा है और मेला प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे ससम्मान स्नान करने की बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।